Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 411? असूली तौर पे आज हाय गाइस नहीं आदाब गाइस होना चाहिए था, अदाब। क्योंकि ईमान ने बहुत ज्यादा तैयारी पकड़ ली आज। बहुत देसी लुक है ईमान की। ये तैयारी की वजह क्या है ईमान? और मुझे दूल्हा बनाने की वजह क्या है ईमान? मैंने मोमन को बिल्कुल भी दूल्हा नहीं बनाया। मुझे कपड़े आए थे, मुझे बड़े प्यारे लगे पहन के। मैंने कहा चलो शो में पहन लूंगी। मोमन खुद शेरवानियां पहन के। मैं क्यों ना मैचिंग करूं? हाँ, पर अच्छी ईमान ने मैचिंग देसी लुक अपनी की है। मैं देसी लुक, तेरी देसी नहीं, लुक, मैं देसी गर्ल, मैं देसी नहीं गर्ल। मेरी देसी लुक ते देसी लुक क्या लुक? अच्छा हाँ, सनी लियोन। बिकिनी में नहीं वैसे। लेकिन ईमान ने आज काला काजल भी लगाया है। करीना कपूर इंस्पायर्ड फ्रॉम कुर्बान। I tried जहाँ वो guys। टेररिस्ट थी। ये बताना तेरा जरूरी था। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी लग रही है I hope अच्छा लग रहा हो। अच्छी लग रही है ईमान की देसी लुक। और मैंने कहा मैं भी देसी लुक को मैच करूं अच्छा, हम दोनों एक अच्छे लग देसी रहे लुक हैं। के साथ। और अगर आप लोग सोच रहे हैं इसकी कोई और वजह भी है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह है कि हमारी 2021 की पहली एपिसोड इकट्ठे है। मतलब लास्ट वीक मैं और केक्षा थे, उससे लास्ट वीक ईमान और केक्षा थे, तो हमारी पहली एपिसोड इकट्ठे है। सो और दूसरी वजह यह है कि लास्ट वीक मैंने बहुत बदतहजीबी और फहाशी फैलाई थी अपेरेंटली मेरे गोडे की वजह से। नहीं, गोडा तो नहीं था खैर, मेरा ये था माय थाइज। किसने बीच में बोला था मुंह में से खात मान लगा? बहुत क्रिंज मोमेंट था। सो फर्स्टली वैक्स ही करा लेता। बहुत गंदे बात थे। जो है रिप्ड जीन्स, ये बहुत लोग पहनते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से ripped jeans मैंने हमारे कोई नहीं देखी। सेलेब्स पहनते हैं, ठीक है। इतनी? और मैं कुछ तस्वीर यहाँ पे अटैच करना चाहूंगा अगर मुझे मिल गई। एक तस्वीर तो मैंने खुद ही खींची थी अपने इन हाथों से, तो वो तो मैं जरूर अटैच करूंगा। किसकी? मावरा की, जो दुबई में हुए थे एयर फिल्म अवार्ड्स। तो ये तो वही बात होगी ना, लोगों ने बोतलों की बोतलें खत्म कर ली, कुछ ना हुआ, मगर मैंने होंठों से लगाई तो हंगामा हो गया, ठीक है। मावरा की मुझे जीन्स याद है। मावरा की ना यहाँ मावरा की पूरी थी ना, ठीक है। तो और सेकेंडली अगर इतनी मेरी फहाशी थी, ये कैमरे के पीछे जो बैठा हुआ है मुस्टंडा सुहेब, इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं नहीं थी ना शूट के वक्त। मैंने कहा क्यों नहीं साहिब ने बताया? सामने देख के एक बड़ा सा थाई पीस नजर आ रहा है। Honestly, what happened was कि मेरी ना यहाँ पे थोड़ी रिप्ड थी, तो मैंने कहा यार यहाँ पे ज्यादा ना, जरा घुटना बाहर निकल रहा है, तो फटती ना वो जरा ज्यादा फट चुकी है वैसे ऑनेस्टली ओवर टाइम। तो मैंने कहा और ना कुछ ये तो ज्यादा ट्रेंड था। आई मैंने रिमेंबर फहद मुस्तफा ने भी एक पहनी थी, वो पूरी नी नजर आ रही थी। फिर थोड़े ऐसे कर ली ऊपर की तरफ, तो सुहेब ने कहा थम्स अप। तो उसके बाद फिर सुहेब की पूरी कोशिश थी कि मेरे पे कंट्रोवर्सी बने, स्कैंडल हो, मैं भी थोड़ा बदनाम हूँ। अभी मुस्कुरा रहा है पीछे से, मुझे अपने से कर रहा है मिशन अचीव्ड। नहीं ब्रो, मजाक करूं, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं हुआ क्या हुआ। खैर हमने इतनी बात कर ली, मेरी पैंट की इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मोमिन और ईमान को हम इकट्ठे देखना चाहते हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं बार-बार बदले ना। लोग तंग आ गए हमारे बार-बार बदलने से। तो हम खुद भी छोड़ नहीं होते, इस हफ्ते कौन आएगा? तो बस अब हमने फैसला किया कि ईमान और मैं ही इसको करेंगे शो को, व्हाट्स द 411। और केक्षा को आप बहुत लोग देखना चाहते हैं, हम सोचे एक नया सेगमेंट स्टार्ट करें जहां केक्षा अपने टैलेंट्स का मुजाहिरा करें, है ना। और कोई फीडबैक है ईमान? और कोई फीडबैक नहीं है। और कोई फीडबैक नहीं, तो इसी के साथ शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में आज होगा #What's the 411, जहां आपके सवालों के हम देंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट है एक टॉक शो के बारे में। बात कर रहा हूं टाइम आउट विद एहसन खान की, जिसकी पहली एपिसोड इस वीकेंड को लॉन्च हुई। शो में नजर आए फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद। बहुत एंटरटेनिंग शो था इफ यू आस्क मी, एंड ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द प्रोड्यूसर्स इतना कमाल का शो बनाने के लिए। इतना बड़ा सेट है मान, सेट बहुत प्यारा था। शो लुक्स ग्रैंड टू बी ऑनेस्ट। और जो गाना शूट किया, प्रॉपर टाइटल ट्रैक है और सेगमेंट्स है शो में, कंटेंट टीम ने ठीक ठाक मेहनत की है। मतलब ऑन द काफी एक अच्छा वेल पैकेज शो है। सो गुड एफर्ट। कोविड में उन्होंने इस तरह शो बनाया तो मजे का लग रहा है। सो या थम्स अप। अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में, जिस पर ईमान ने पीएचडी की हुई है। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में एक लड़की कानों में हैंड फ्री लगा के सामने वीडियो देखती है, यहाँ पे कुछ लिखती है, फिर वीडियो देखती है, फिर कुछ लिखती है। मैं पागल हूं, मैं 3 दिनों से लगी हुई हूं। 3 दिनों से चलता आ रहा है। मैंने पूछा कल रात को, ईमान क्या आपने शो देख लिया? ईमान ने कहा बिल्कुल देख लिया मोमेंट। और आज ईमान दोबारा वही शो देखी थी, और शायद दोबारा देखी थी। मैं दोबारा बिल्कुल नहीं देख रही थी। वंस मोर वाला बिल्कुल भी नहीं था। इतना लंबा शो था, मैं 33 मिनट्स करके देख रही थी। पता है मजे की बात है, आई वाज टोल्ड कि शो 3 घंटे तक का शूट हुआ है, एडिट करके इसको छोटा किया गया है। पता है 3 घंटे का शूट होगा, बीच में वो अपनी बातें कर रहे होंगे। 3 घंटे का उन्होंने काटा ही नहीं कुछ एडिटर ने। मुझे लगा पूरा ही सब कुछ जैसे था वैसे एज इट इज आ गया। नहीं मुझे काफी बातें कटी हैं, काफी कुछ कटा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मैं तो कुछ नहीं कटा। खैर हम बात, आई विश मैं एडिटर होती, मैं काफी कुछ काटती, मैं एहसन को बचा लेती। क्या बता, इसको बचा लेती।
एहसन आई फील यू क्या कुछ होता है ना ऐसे करके ऐसे कुछ होता है कुछ एहसन खान की काफी किट लगाई हुमायूं और फहद ने, इफ दैट्स द वर्ड वी आर यूजिंग, किट लगाना। किट नहीं था, पता नहीं, बहुत आई फील सो बैड। मैं पूरा वक्त मेरे दिल पे था, हाय क्या हो रहा है इसके साथ, हाय हाय। खैर हम आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग की, है ना हग मान? की, क्या हग से शुरुआत होगी थी। ज़ालत की ऐसे क्या करूं मैं, क्या मर जाऊं? क्या मुझे पूरा वक्त मेरे को फीलिंग्स नहीं है। मुझे बहुत रोना आ रहा था, मतलब कि इतना अजीब रोना लगा क्यों था। आ रहा था? इतना भी कुछ मुझे नहीं लग रहा था नहीं पूरे शो में थोड़ी देर के लिए होता ना, चलो ठीक है, जैसे हग था बट दे बेस्ट फ्रेंड्स यार। ऐसे कोशिश कर रहा था। नहीं मान दे, नहीं जब वो आए, फहद यार जब वो बता ना यार तू। यार ने कुछ बताया, जब वो एंट्री पे आए, ठीक है, ऐसे बेचारे हग करने गए, उन्होंने कहा हग नहीं करना, कोविड में। ठीक है चलो कोविड टाइम्स मैंने कहा हाँ ऐसे करना पड़ता है, कोविड टाइम्स बेशक वैसे पीछे बिहाइंड द सीन हग करो, बट दिखाने के लिए कोविड टाइम्स में करना पड़ता है। फिर वहां पे फहद मुस्तफा आए, फहद हमारे ने मिलकर हग किया कि हम तो हग कर सकते हैं, ऐसे उनको हग नहीं करना। यार मेरे शो का नाम कैसे लगा तुम दोनों को यार? नाम क्या है, क्या नाम है शो? नाम ये कट करते एडिटर, नाम ही नहीं पता शो का है। बहुत ऐसे ने खुद कौन से तीर मारे बीच में, ऐसा नते एक्साइटेड थे। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। पजल्स ले आओ। फिर एडिटर का मसला, जब उन्हें किया था वहां पे काट देता है एडिटर। कैसे काटते हैं? एहसन खान को मेरे सेगमेंट का नाम पता नहीं था। तो जिन्होंने शूट किया वही कह देते फिर से बोले सर, बाद में उनकी गेस्ट के जाने के बाद इतना कुछ करना पड़ता है होस्ट को, तो मसला इनके। और जब एंड पे वो बंदी भी थी, उन्होंने भी अपना नाम काफी दफा चेंज किया था। पहले उन्होंने कहा रिवाइंड विद नगीना जी, फिर उन्होंने बोला पॉज विद नगीना जी, तो वो नाम उन्हें नहीं पता थे ना, वो ही पजल वाले में एहसन खान को बोल रही हूं। गुड जॉब। इसलिए इस पे हम एंड पे आएंगे, ऑर्डर में चलते हैं। ऑर्डर में और की चलेंगे। बात है करने वाली स्टार्टिंग में चैप्टर 2 चैप्टर 3 कुछ आपकी पीएचडी की थीसिस में। नहीं, मैं बातों पे आ जाऊं, हुमायूं वगैरह ने क्या क्या बातें बीच में हुई शो में, थोड़ी सी ठीक हो गया जी। बातें पहले वो जो उन्होंने की थी कि होस्ट जो भी इंटरव्यू करते हैं यूजुअली बातें वायरल कर देते हैं। वायरल के चक्कर में कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा यहाँ पे अगेन मैं एक ओपिनियन दे दूं अपना। हाँ दे दो। अच्छा मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझसे अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आई बिलीव एक्टर्स कैन नॉट बी गुड होस्ट्स, ये मेरा मानना है। करंट के सितारे जो हैं, या तो आप इंडस्ट्री में शुरुआत में एज एक्टर होस्ट करो, मैं बुरी बात कर लूं, अच्छा, okay. या आप इंडस्ट्री के एंड में जाके होस्टिंग करो, या अगर आप होस्टिंग इज योर मेन थिंग। अच्छा, इफ यू आर एन एक्टर यू कैन नॉट बी अ होस्ट बिकॉज एक्टर्स बहुत ही ना सेल्फ ऑब्सेस्ड कॉम होती है। फैक्ट बात है, एक्टर अगर एक कमरे में एक अदाकार होना तो 100 में से 99 बातें उस अदाकार की होती हैं, ठीक है, हर कुछ घूम फिरा के वहां पे आ जाता है। लेकिन जब एक होस्ट होता है, आपका मकसद होता है कि आपने अगले बंदे को स्टार बनाना, आपने उस पर रोशनी डालनी है, लेकिन एक्टर्स वो नहीं कर सकते। एहसन खान का अगेन नहीं, एहसन ने उन पे रोशनी डाली थी, एहसन ने अपने पे डाली। मैं बात करता हूं मान एहसन ले मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। एहसन मेरी पूरी बात सुन लो। एहसन खान ने आई फेल्ट उन्होंने काफी अच्छी यहाँ पे मुजाहिरा किया अपने स्किल्स का, बट क्योंकि वो एक एक्टर है ना, वो ऑब्वियसली बिजी होते हैं अपने और कामों में, तो उन्हें सब कुछ प्रॉपर्ली पता नहीं था। सवालात प्रॉब्लम उनके कानों के बता रहा था, आई कुड फील बीच में कि वो क्या है वगैरह। आधे सवाल थे वो पूछते थे कि यार बताओ क्या कॉन्टेंट में लिखे थे सवाल वो, बट बिकॉज वो एक एक्टर थे, वो बिजी थे, वो इसको एज एक्स्ट्रा गिग कर रहे थे, तो उतनी कमिटमेंट मुझे नहीं लगी। अगर एक होस्ट ऑन द अदर हैंड होता ना, तो वो प्रॉपर इनसाइड आउट जाता, ठीक है। ताबिश फॉर इंसान देख लें आप, ताबिश होता, कितना मजा, ताबिश, बट नए टैलेंट का मौका नहीं मिलता है। फौरन जवाब देता, नए टैलेंट का मौका नहीं मिलता। ताबिश बताता है हमारी और एहसन खान हैज दैट स्टार वैल्यू, ऑब्वियसली आई सी दैट, बट नए टैलेंट का मौका नहीं मिलता। यू शुड थैंक गॉड एंड थैंक द मेकर्स ऑफ यूट्यूब कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग गैलेक्सी है कि हम लोग अपना शो कर सकते हैं। वरना अगर आप चैनल्स पे और प्रोडक्शन हाउस पे जाएं, तो वो तो एट द एंड ऑफ द डे वहां पे लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम है, ऑब्वियसली फेवरेटिज्म है कि चलते हैं वगैरह। खैर ये मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया मेन बात से। बात होती एहसन के सवालात की और एहसन की होस्टिंग स्किल्स की। आप क्या बात करी थी? होस्टिंग स्किल की बात नहीं करती, मैं बात कर रही थी हुमायूं और फहद बात करती है किस तरह पेड रिव्यूज होने लग गए हैं अब। मैं चाहूँ मैं अपने बारे में रिव्यू लिखवा लूँ, जितने चाहूँ मैं अपने बारे में। ऐसे ही है। और अब मजा नहीं आता, बट हम फिर भी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते। अभी 100 में से जितने ब्लॉग्स हैं, आधे ज्यादा हम खुद ही पैसे दे रहे होते हैं, और एक बंदा जो सच बोल रहा होता है, अपने आप को ही कहूंगी सच बोल रहे होते हैं, और उनका क्रिटिसिज्म भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्लो प्लस माइक ड्रॉप। अच्छा मजे की बात नहीं, जहाँ वो दोनों पेट में उसकी बात कर रहे थे ना, तो ऐसे का अच्छा तो ऐसे ना होस्ट होने में थे ना, मैंने कहा इतना तू बना पता नहीं छोटा बच्चा है, पता नहीं क्या तुम ऐसे बोल रहे जैसे तुम एक पता नहीं एलियन हो, तुम पता नहीं, तू पेट यूज कराता नहीं, पेट पोस्ट लगवाता नहीं, ऐसे मैं का होस्ट हूँ। ऐसे बीच में कहा ना कि फहद I've seen a production man, Jalan was good, none was good। फहद का मैं देखा है, तो मैं हैरान था, मैं कहा हाँ एक्टर हो
तुम लोग तो अपना शो नहीं देखते, ठीक है? मतलब ऑनेस्टली बीइंग वेरी ब्लंट यार, एक्टर्स को मिलो ना अपना शो नहीं देखे तो आप लोग अपना शो नहीं देखते, आपको नंद का और जलन का टाइम मिल गया। अगेन यहाँ पे कोई होस्ट होता है तो उसकी बात ये बिलीवेबल होती है। होस्ट ना भी होता वैसे कुछ दुनिया को पता होता कितनी हेट चल रहा है इन आपको टॉपिक्स को लगता है कि लेके। इस वक्त का करंट सितारा जो है ऐसा एक सुपरस्टार है अभी के टाइम के, वो देखते होंगे शो नंद और जलन बैठ के, तो नहीं भी देखती। इतना तो पता होना चाहिए था कि सोशल मीडिया पे जलन को लेके इतना हेट चल रहा है, उन्हें इतना भी नहीं पता था, पसंद ही कर दिया सीधा। फहद भी जरा हैरान सा हो गए, क्या पसंद ही चाह कर रहे दिया हैं, कितना खुश, अच्छी बात है। उसके अलावा क्या, शान शाहिद अली मुझे बात मजे की लगी, उन्हें शान शाहिद बहुत पसंद है, फहद को भी हुमायूं को भी, तो ऐसे ने बोला आप लेते क्यों नहीं फिल्म में दोनों? उनका हम अपने शौक पूरे करेंगे, हम शान को लें, हमारी अपनी तो पहले बन जाए पूरी। which was sad and funny। तो वहां पे ऐसा ने same कमबैक time- मारा, ऐसा ने कमबैक मारा, ऐसा उन्होंने कहा ना कि तुम पता नहीं प्रोडक्शन में क्यों नहीं गए। उसने कहा माशाल्लाह मुझे लोग कास्ट करते हैं प्रोडक्शन में, मुझे जरूरत है प्रोडक्शन अपनी करने की। क्लैप फॉर एहसन, अच्छा तो उन्होंने कमबैक। क्यों कमबैक दिया? जब उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर ली इस बात को, फिर कमबैक नहीं रहता। अब मैं खुद ही बोली मैं मोटी हूँ, उसके बाद कोई और बंदा आके बोले मोटी, तो फिर कमबैक नहीं होता, फिर होता है कि मैंने खुद ही अपने पे जोक ले लिया। जाओ, मालिक हमें एहसन की मेहनत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एहसन ने पूरा शो 2 पाउंड पे किया, खड़े होके। अच्छी बात है खड़ी हुई। शोले की बसंती थी ना जो नाची थी शीशों पे, ताकि जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक उनकी जान बचेगी। शुक्र है। वैसे ही एहसन खान के पाउंड जब तक चल रहे थे वैसे शो की रेटिंग्स बढ़ रही थी। रेटिंग्स नहीं बढ़ती, शुक्र है पैर चल रहे थे, उनका दिमाग नहीं उस तरफ जा रहा था, मतलब वो जितनी किट लग रही थी। अगर बैठे हो तो फिर वो भी जरा awkward होता, मैं क्या आगे से जवाब दूं। गुड फ्रेंड्स यार। ऐसे बात में छोटे से बच्चे लग रहे थे कि मैंने बेस्ट फ्रेंड बनना है, मैंने बेस्ट फ्रेंड बनना है। तो वो भी कहते हैं बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते तुम्हें। और के मान कुछ आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे? फहद मुश्ताक मुझे बीच में एकदम याद आया था कि उन्होंने अहमद अली भट्ट को जो बोला था, अहमद अली भट्ट की मेन जॉब थी हंसाना, कहते हैं हंसाता कहाँ है वो? नहीं, अहमद भट्ट से गुड, अहमद भट्ट जेन्युइनली आई फील ही डज गुड कॉमेडी। हाँ, तो वो हम फील करते हैं, ठीक है आपको नहीं भी फील हुआ, मुझे भी होता है टाइम्स एक्टर अच्छे नहीं लगते हैं आपको, तब कहते हैं मुझे पर्सनली उनकी एक्टिंग नहीं पसंद। उन्होंने बोल ही दिया वो हंसाता कहाँ है। अच्छा, तो बड़े ब्लंट होके सब जवाब मिल रहे थे, तो इस चीज का मजा आया था मुझे। पहली दफा नेक्स्ट वीक आइज़ और दानिश आ रहे हैं, प्रोबेबली वो कुछ नहीं बोलेंगे। शो को चलाने में बहुत बड़ा हाथ था हुमायूं का और फहद का, बिकॉज़ फहद आप सब जानते हैं, लव फहद। फहद को मैं एक चीज फहद इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ब्लंट, तो वो हर बात वो बोलते हैं। पाकिस्तानी अक्षय कुमार हैं, अक्षय कुमार भी बड़े वो हाजिर ये एक जवाब। ईमान ने एक नया टाइटल दे दिया इसका, तो हैशटैग कल बनना चाहिए कैक्शा फहद विल बी हैप्पी वैसे एकता कपूर से अक्षय कुमार पे आ गया हूं। फहद मुस्ताइज पाकिस्तान से अक्षय कुमार से जमाल अली मुंशी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि जिस तरह अक्षय कुमार भी फौरन जवाब देते हैं, हंसाते हैं, मुझे फहद बड़ी इज उसका लाइवली फनी यार। पर्सनालिटी। उन्होंने कहा लड़कियां प्यारी देखती हो, क्या करते हो? कहता प्यारी लड़कियां कहाँ पे हैं, किधर हैं? पहली बात तो है कि इंडस्ट्री में खूबसूरत लड़कियां हैं कहाँ? इंडस्ट्री में तो कोई प्यारी उन्होंने कहा मैं लड़की लड़कियों को नहीं है। प्रमोट करता हूँ तो लड़कों को प्रमोट करता हूँ। अब वो हमेशा मजाक में कर रहे थे, बट ही जेन्युइनली आई थिंक ही मींस दैट, वो जेन्युइनली लड़कों को प्रमोट करते हैं कि लड़कियां अपने ना एट द एंड अपने मींस निकाल लेती हैं कुछ, अपने जरा। देखो दोनों टीम संभाली हुई है, एक प्रोड्यूसर लड़कियों को करता है, एक लड़कों को करता है। लड़कों को जरूरत होती है मान सपोर्ट की इंडस्ट्री में। हाँ तो फहद दे रहे ना, वैसे लड़कियों को भी होती है, हर किसी को होती लड़कियों को है। हुमायूं दे। अल्लाह। और अमान दोनों सेटल्ड है। अच्छा, फात की वो बात की मजे की थी, उसने कहा ना इंडस्ट्री में महंगा गिफ्ट कौन देता है? अल्लाह, यहाँ तो बुखार ना दिया अपना किसी को। हाँ सही बात है, Thumbs up। खाने की वजह तक। लेकिन इनका माया महंगी गिफ्ट देती है, एंड आई एग्री, एंड वी कैन वॉच फॉर दैट। माया इज अ स्वीटहार्ट। खैर, और ईमान की बातें करने की। और क्या मुझे अजीब लगा, मोमिन ने, खैर मेरी मोमिन से इस बारे में बात भी हुई थी, फहद ने बीच में बोला मोहब्बत नहीं होती, शादी की बात भी नहीं होती, शादी पहले मतलब ये मोहब्बत तो फहद ने बड़ी गहरी बात कर दी। मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि सिर्फ काम काम काम, मैं सिर्फ काम करने आया हूँ। फहद इज अ वेरी वर्क सेंट्रिक मैन एंड आई कैन रिलेट विद हिम। नो ईमान, कभी तो प्यार होता है। आई कैन रिलेट क्योंकि फहद इतने बिजी है जिंदगी में। ऑब्वियसली मैं तो उनका एक इतना भी बिजी हूं उनके हमेशा कंपैरिजन बिजी में। तो नहीं थे नहीं वो, मैं अपने आप को बेस, अच्छा मैं उन्होंने कहा कभी भी प्यार नहीं किया, कभी प्यार दैट आई नहीं डोंट नो, जब आप इतना काम कर रहे हो ना, लाइक ऑफिस इधर उधर, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा जरा हो जाते हो। व्हिच इज रॉन्ग, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। लर्न हाउ टू बैलेंस फ्रॉम माय साइड, वर्क हार्ड, प्ले हार्डर, पार्टी हार्ड। ओह और क्या हुआ? ईमान, अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं घुस रहे। आई होप मैं आप लोग अपने सारे पॉइंट्स बोलना चाहूँ। क्यों? पीएचडी किए मान ने पूरे थीसिस हाँ मैंने सारे मजे की पॉइंट्स, आपको 2 घंटे का शो नहीं देखना पड़ेगा, आपको इन्हीं 10 मिनट में सब पता चल जाएगा। आगे बढ़े मान, फिर अगला पॉइंट रेज कीजिए। अगला पॉइंट था एक किट और किसी की भी लगी, किसकी? नीलमणि वो बड़ी गहरी, आधे लोगों को समझ नहीं लगा होगा क्या हुआ है। समझ गए होंगे। समझदार मैं समझ कुछ गए नहीं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। So मैंने basically- मुंशी से स्टार्ट करना वापस अपना। ईमान चाहती मेरे गेस्ट लिस्ट कम होते रहे, ऐसे तो प्रॉब्लम कट गए। ऐसे भी लव यू यार, यू नो दैट डूड, ये मजाक चल रहा है। मैंने तब से हाँ, मैंने तो ऐसे बेचारे साथ दिया, मैं होती ना सेट पे, मैं वहीं पे कट करा देती। मैं कहती मैं करी होस्ट है।
मैं कभी वीडियो घूम गई अगर हो भी जाता शो बहुत वैसे गलत किया मजाक चले तब से खैर अच्छा मैं नीलम का पॉइंट कर रही थी तो एसन मुझे लग रहा है थोड़े से मैंने पता नहीं था इनकी पर्सनालिटी मुझे बड़ी स्मार्ट से लगते थे स्ट्रीट स्मार्ट टाइप बट उस तरह के लगे नहीं मुझे होस्टिंग में उन्होंने बड़े खुश होकर कहा नीलम अच्छी है नीलम के साथ हम सब एक्टिंग करेंगे फहद ने कहा हाँ टिकटॉक बनाऊंगा मैं 15 सेकंड में हो जाएगा बिस्ती हो भी गई अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे टिकटॉक अच्छा 15 सेकंड में फारिग और क्या हुआ था खाने वाला सेगमेंट जो हुआ था उसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया अपना ही खाना खाते रहे तब भी ऐसा खान सारा खड़ा मसाला डालो मसाला डालो फारिग का मैं तो मिर्चों का राजा हूँ मिर्चें खाएंगे नहीं मिर्चें जब गलत सवाल होगा तब खानी है चल पूरा Iman, I'm sorry but you have Fahad Mustard Humayun said on the show you cannot control these two boys. फहद और हुमायूं पता क्या थे रिच स्पॉइल्ड ब्रैट्स रिच स्पॉइल्ड ब्रैट में क्यों बताऊं क्या है क्यों एहसन खान सारे ऐसा लगता है एहसन के अपने पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं ऐसा ना सेट भी बचा रहे थे इन अमीर बदतमीज बच्चों से फहद से तोड़ दिया बीच में कोई बात हुई किसी को मेमे करना था फहद ने टांग मारी टेबल की साइड वाली टूट गई ये देखो अब टूट गई है उसके बाद में उन्होंने सास किया मजाक मजाक ट्रे भी तोड़ना चाह रहे थे ऐसा भाग के आया से उठाया उन्होंने ओए बस नहीं मेरा सेट प्लीज ये एपिसोड देखिए बहुत मजा Iman मुझे अपनी याद आ गई अभी हमारे साथ समझ लगता है एहसन खान Iman से कभी तक नहीं किसी ने किया वैसे हाँ कुछ तक नहीं किया रिस्पेक्ट फहद आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं फहद रिस्पेक्ट sweet, हाँ। या हो सकता है एहसन Iman को भी मैं बात गया था वो बंदा देख के अगले बंदे की किट लगती है अब फहद जब आए थे हमारे शो पे सो रिस्पेक्टफुल सो काइंड द फैक्ट पर वो शायद उस तरह जानते नहीं थे ना इनसाइड जोक्स नहीं थे शायद बाद में तेरा सेट तोड़ जा क्या पता नेक्स्ट टाइम है किसी ने बोला था ना मुझे धक्का मार सो यू नेवर नो अक्षय कुमार ऐसे ही करते हैं लाइवली मुझे ना बहुत लंबा बोले हमारे पॉइंट पे नहीं अभी भी पॉइंट्स है अल्लाह भी मेरे पॉइंट्स चल रहे हैं अब जितना लंबा शो सही कहा था था मैंने थीसिस है पीएचडी की जितना लंबा शो था उतने लंबे पॉइंट्स से अगला सेगमेंट जो था रैबिट्स वाला इसमें वैसे एनिमल राइट्स को मैं लेके आना चाहूंगी इस तरह नहीं सॉरी मुझे पता था कि इससे सवालात उठाएंगे मैं उठाना चाहूंगी एक मुझे रैबिट्स का बुरा नहीं लगा ठीक है रैबिट्स को हनी 10 रैबिट्स इकट्ठे आप फेंक दोगे ऊपर बेचारी दुखी सी आंखें थी ऊपर से ठा फेंकेंगे एक बड़ी सी पहाड़ी बना दी अच्छा मैंने से एक रैबिट के ऊपर एक रैबिट के ऊपर मैंने से बना के कर दिया था तो बस मुझे बहुत सैड लगा वो थोड़ा मुझे वो सैड फिर नगीना जी भी आ जाए जो मोमेंट को शो अच्छा लगा I am all for promoting new talent. न्यू टैलेंट अच्छा कर पहले तो मुझे सेगमेंट अच्छा मैं बिल्कुल तो नहीं लगा मतलब और सबसे ईमान- बुरी बात इस सेगमेंट एक बात मैं बस करना चाहूंगी इस सेगमेंट को जो भी जिन्होंने भी YouTube पे अपलोड किया उन्होंने बहुत गलत इसको प्रमोट किया उन्होंने लिखा है मेकिंग फन ऑफ समीना पीरज़ादा नहीं रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा इस आप किस तरह कैसे कह सकते हो मेकिंग फन अच्छा, आप मिमिक बोल दो आप पैरोडी बोल दो ये तो आप ब्लेटेंटली बोल रहे हो कि हम मजाक उड़ा रहे parody कर रहे हैं, mimic कर रहे हैं। समीना पीरज़ादा इतना अच्छा क्या मान अब ज्यादा आप भी अपने हाई हौसले नीचे उतरे मुझे नहीं अभी अच्छा पहला लगा। पॉइंट क्या था जो मैं अभी उठाना चाह रहा था इनके टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करें हाँ मैं पॉइंट अगर टैलेंट हो I feel like new ये भी बहुत क्रिंज सेगमेंट था प्लीज देखना फहद और हुमायूं अगर I feel like are watching this game मुझे समझ I am जाएंगे all for promoting new talent और मुझे था कुछ लोग सवाल करके भी अपने मुंशी शो में आप ही बुलाना नए लोगों को ईमान जानती है ईमान तो जानती है मैंने क्या कहा था मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं पुराने लोगों को और नए लोगों को बोला बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना शो एस्टैब्लिश करना था कि आप लोग एंजॉय करें अभी नए टैलेंट की बात नहीं मोमेंट पता नहीं कौन सी अपनी मैं मजाक नए करने talent को बैठा बहुत हुआ है जज्बाती हो गया पता नहीं क्यों पिछले तो नया टैलेंट ऐसा होना मुझे ये शो वैसे होंगी वो टैलेंटेड मुझे नहीं पता बट मुझे ये नहीं अच्छा लगा मुझे बहुत बुरा लगा समीना पीरज़ादा किस तरह लंबा पूरा एक हर वीक पता नहीं चलेगा ये मिमिक्री होगी आई डिडंट लाइक इट आई पता नहीं आई वाज पुट ऑफ बाय दिस न्यू टैलेंट फॉर द विन लास्ट बात खत्म करते हैं अगर एहसन खान की भी किट मैंने लगी बात तो कर था मुझे बात करनी थी मुंशी शो वाली छोटी सी बात मेरी थी क्या थी मैं बस ये कहता कि आई वुड आल्सो लाइक टू सपोर्ट न्यू टैलेंट एंड यू नो हाँ कॉल बस डाउन चलिए लोगों मोमेंट बहुत बड़ी एक सेंट है मोमेंट सबको सपोर्ट करता है मोमेंट चाहिए काश मोमेंट के पास चैन हो तो मोमेंट सबको रख लेता ठीक है मैं बिल्कुल हो गया मैं नए लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं बहुत support नए करता लोगों को हूं बहुत सपोर्ट करता हूं बस मोमेंट की जे हो अच्छा नेक्स्ट में बस लास्ट पॉइंट ये कहना चाहती अगर एहसन को बहुत ज्यादा हुआ तो हुमायूं को भी उम्र पे बहुत अटैक हुए तो ये बार-बार यंग एज ये सब ना करो सबने बहुत ज्यादा अटैक किए हुमायूं ने एक था क्या भी था बीच में फहद जरा ये चीज नहीं मैं सुनता इस तरह काफी अटैक्स हुए लेकिन एंड में डांस बहुत मजा था एंडिंग नोट वाज परफेक्ट हुमायूं अम्मा देख आ देख
ऐसा हमारे ना छुपा डांसर तो है। एक सेकंड, मुझे तो नहीं से याद करा दिया, फाद मुस्तफा गाने को क्यों नहीं पता था? कौन सा गुजरावे? गुजरावे गाने पे एक्ट करना है। मैंने सुना ही नहीं है गाना जिंदगी में कभी। गुजरावे, गुजरावे किसको नहीं पता होगा? कराची और सुना पता हो? क्यों नहीं पता होगा? गुजरावे अनीता फुले वे गुजरावे सबको पता होता है इस गाने का। Very good. अच्छा पता नहीं, आई थिंक इट्स अ पंजाबी सॉन्ग। और फिर देख वही रिच कूल ब्राड्स, I'm a oh my sassy God, yo, ये क्या है? ratchet bougie। ये क्या ढूंढना पकड़ना को, oh my God, ये वाली चीज मुझे नहीं अच्छी लगी। वो सिंध में नहीं आती डिफरेंट पंजाबी। वाइब आ जाए मुझे फाद मुस्तफा से। क्या मतलब भाई डिफरेंट कौन सी? जी तो पाकिस्तान में आप मतलब कि आप देखते हो, आप इतने हम्बल हो, आप सबसे बातें करते हो, यहाँ पे बिल्कुल लग रहा था कि आई एम अबव। हमायूं भी यही थे, फहद भी यही थे, दोनों ही कहते हैं हम सबसे ऊपर I हैं, think हमने पूरी दुनिया को लूट लिया है। आई थिंक हमने बहुत बात 25-30 कर मिनट ली है। बात के लिए इस सेगमेंट के ऊपर बहुत बिचिंग कर लिया है, मेरे पास बहुत ही बहुत नेगेटिव gossiping रिमार्क्स कर थे इस लिया। दफा। I think this is what the show is all about, honest content you guys like, दिल से निकले बात। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की, जहां हम बात करेंगे एक और बड़ी स्टार की जो है सज्जल अली, जो नजर आएंगी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। फिल्म का नाम क्या है ईमान? What's love got to do with this? What's love got to do with it? it This side इतना कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है। अच्छा। खैर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शेखर कपूर, जो एक इंडियन एक्टर और डायरेक्टर हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, जो हम सबके बहुत करीब हैं, ऑब्वियसली द इमरान खान कनेक्शन। फिल्म को लिखा भी उन्होंने ही है, और उड़ती उड़ती अफवाहें, रूमर्स हैं, खबरें हैं कि उड़ा रही हूँ ना मैं अफवाहों ये को। फिल्म शायद इमरान खान और जमाइमा के रिश्ते पर बनी है। अगेन रूमर है, उड़ती उड़ती बात है। रिश्ते फिल्म रिलेशन को तुम्हें रिश्ते कहते हैं। तो रिलेशनशिप बोल देता रिश्ते पे। फिल्म बेसिकली एक क्रॉस कल्चरल रॉम कॉम है, एक रोमांटिक कॉमेडी है। लंदन और साउथ एशिया, मजा आएगा देखने का कि क्या होता है। और ये फिल्म शूट कहाँ होती है? इंडिया में, पाकिस्तान में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिल्म की कास्ट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सज्जल अली हैं हमारी अपनी पाकिस्तान की सुपरस्टार, और इंटरनेशनली फिल्म में कौन कौन नजर आएगा हमें? और हमें नजर आएंगी लिली जेम्स, इंटरनेशनल स्टार्स, आई मेंट इंटरनेशनली। लिली जेम्स, शहजाद लतीफ, एमा थॉम्सन, शबाना आजमी, रॉब ब्राइडन, आसिम चौधरी। आई होप मैंने किसी का नाम कर लेता जो बड़े बड़े नाम हमें नजर आएंगे। सो एक्साइटेड फॉर दिस। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ कि मान शेखर कपूर की लास्ट फिल्म 2007 में आई थी, एलिजाबेथ। उसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और उन्होंने एक फिल्म में एक सेगमेंट भी था, लेकिन उनकी प्रॉपर फीचर जो उन्होंने फिल्म बनाई थी वो 2007 में बनाई थी। 14 years, तो क्या मतलब? 14 साल हो गए हैं। हाँ, he उन्होंने has काम किए always हुए। been very picky with his work, और इनका मशहूर है कि बहुत ज़्यादा एक विजनरी आदमी है, जिसका बहुत एक बहुत बड़ा विजन होता है दिमाग में, एक फिल्म बहुत बनाना अच्छी चाहते हैं। movie होगी आई ये। डोंट नो इफ यू नो दिस कि वो जो सुशांत की लास्ट फिल्म बननी थी, पानी। सो बेसिकली एक फिल्म, एक बहुत सालों से फिल्म अनाउंस हुई थी, एक पानी फिल्म बनेगी, बहुत सालों से, लिटरली मैं बचपन से सुन रहा हूँ ये फिल्म बननी है पानी। बहुत बार इसका जिक्र हुआ था शांति पहले। वजह से नहीं बन सकी। अच्छा ईमान, ऑनेस्टली मुझे अब इतनी डिटेल्स नहीं पता, बट व्हाट आई रिमेंबर इस कि फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, तो यश राज वाले कहते हैं कि हम पता नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली अंदर की बात अबे क्या हुई। सुशांत की डेथ के बाद का तो कह रहे कि पहले का। कब से सुशांत के साथ फिल्म बनी थी ये? अच्छा ओ मुझे लगा कि उसकी डेथ की वजह से कैंसिल हो गई। नो नो नो, द फिल्म वाज सपोज्ड टू बी लाइक supposed to go on floors काफी देर से, Okay. बट डिले होती गई अब तो ऑब्वियसली वो शेल्फ, खैर आई थिंक शेल्फ वो पहले भी हो चुकी थी। और शेखर कपूर की इनकी अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्होंने बहुत सी फिल्में हैं जो शुरू करते हैं बट समहाउ वो मतलब कि बन नहीं पाती, मतलब ही बैक्स आउट। अगेन मुझे लगता है कि जब बनने का इतना बड़ा विजन होना कि बहुत हर चीज परफेक्शन चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है क्लैश होता है। इंडिया से शुरुआत हुई नहीं जर्नी की एज अ डायरेक्टर, तो वहाँ पर फिल्में अनाउंस की थी, नहीं बन सकी, शेल्व होगी। अगर आप विकिपीडिया पे देखना जाके, बहुत सी फिल्में जिनका नाम जुड़ा इनके साथ, शेल्व्ड, हैज बीन शेल्व्ड। अच्छा वो मैंने देखा, मेरे फिल्मोग्राफी में ये तो जो भान चुकी हुई है। I was quite surprised with his name as a director. He's a big name, but for him to direct this film, because obviously बात है उनकी And after 14 उनकी years. एज भी काफी ज्यादा थी, 70+, तो will be interesting to see वो क्या करते हैं, and hopefully ये फिल्म पूरी बन जाएगी और काफी कमाल की फिल्म बनेगी इंशाल्लाह। और looks like an exciting project बहुत with मैं सज्जल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो सज्जल कैसे एक्ट करेंगी और क्या exactly. मजा होगा। और पता है एक बात मैंने ऑब्जर्व किया कि सज्जल और आहा जो है ना भाई, वो बहुत ऊपर से आते हैं। क्या ऊपर से आना मीन्स राइट? नहीं लाइक मतलब ये कि वो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स करते हैं भाई। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी कुछ बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह, और सज्जल जी दुबई का जो शॉपिंग फेस्टिवल है उसको प्रमोट कर रही होती हैं, वो गाड़ियों को प्रमोट कर रही थी इंटरनेशनल। वो बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, बड़े कैंपेन्स करती हैं। अब वो एक बड़ी फिल्म कर रही है इंटरनेशनल। और अगर आप हमारे सोर्सेज की माने तो अहाद रजा मीर भी एक फिल्म, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में नजर आएंगे।
डिटेल्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं, बस अभी साइन करना बाकी है। तो वंस दैट इज ऑफिशियल उसको भी अनाउंस करेंगे, तो विच मीन सज्जल आहद दोनों इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। यही बात मैं कहता दोनों ऊपर से आते हैं। वो अभी आहद का मैं देखा था, उन्होंने इंटरव्यू किया है, वो भी एक कोई दुबई बेस्ड कोई है टॉक शो, तो वहां पे उन्होंने अपीयरेंस दिया है। तो ये लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पीआर है, प्रॉपर उनके पास टीम होगी जो प्रॉपर देखते हैं इनको कहाँ पे दिखना है, कहाँ क्या हुआ। मैं तो सोच कोई तो ऊपर से आ रहा है, वरना लव यू एहसन लड़ाइयाँ ही चल रही होती है यहाँ पे। इनको देखना है कहाँ पे दिखना है, क्या पहनना है, क्या करना है। तो लाइक प्रॉपर इनके कनेक्शंस हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग पेयर से गुड है ना। हाँ, और अगर हम बात करें ऊपर से आने की अपनी इंडस्ट्री की, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई है, कुछ साल पहले की बात है, नाम नहीं लूंगा, नाम मैं ले सकता हूँ बट मजा आएगा आप लोग गेस करें। तो एक एक्ट्रेस है, बताऊंगा नहीं वो कहाँ से काम करके आई थी, इंटरनेशनल काम करके आई थी, मतलब कम ही लिस्ट है। तो वो रेड कार्पेट पे अपना इंटरव्यू दे रही थी। जो इंटरव्यू ले रहा था वो बंदा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही गेस करें कौन है। उन्होंने कहा भाई हु आर यू वेयरिंग, एंड शी गोज लाइक एज यू नो आई वाज इन बीप, I was busy with my project, so I couldn't get time to wear somebody local, so I'm wearing BB. ये भी ऊपर से आने था, बट मुझे थोड़ा टू मच लगा, समझ रहे हो। मैं नाम लूंगा, खुद लोग गेस करें, मन लोग गेस करें ना, मजा आएगा। ठीक है, ओके। आपको टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट वीक बताएंगे फिर कौन। आप बाहर के मुल्क में था, आपको टाइम नहीं मिला कपड़े बनाने का, यहाँ पे मतलब आई डोंट नो पता नहीं, it's just like अभी तुमसे मीरा जी लग रही हैं पर आई डोंट, आप गेस करें, जो गेस करेगा उसको नेक्स्ट वीक में शाउट आउट दूंगा, जो सबसे पहले गेस करेगा कि कौन है ये खातून जिनकी हम कर रहे हैं बात। खातून की है, होस्ट की, दोनों की, दोनों कौन है, मजा आएगा देखो, ठीक है। okay. तो ये भी ऊपर से आने की एफर्ट थी, जो इतनी एफर्ट अच्छी नहीं थी। किसकी? अच्छा इनकी अच्छा हाँ। बस सज्जल आहद तो ऑनेस्टली इफ आई बिलीव बस ऑस्कर्स में जाना बाकी रह गया। कुछ सालों बाद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बाद कानशांस होना है, फिर कानशांस होना है, उसके बाद इन्होंने जाना ऑस्कर्स में wearing Dior and Chanel, and then ऊपर से आएंगे। अच्छा ऊपर से तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चले। इसके बाद बढ़ते हैं, ऊपर से आने की बात कर रहे हैं तो बात कहते हैं कुछ लोग जो ऊपर से नीचे आए हैं या नीचे ऊपर गए हैं, जैसे भी आपको देखना देख लें। बात कर रहे हैं ऑब्वियसली जो लोग फिल्म से टीवी का रुख कर रहे हैं। अगेन देखने का नजरिया, अगर आप इसको ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, आपकी मर्जी है। बात करें हमारे स्टार जो सिनेमा बड़े पर्दे को छोड़ के छोटे पर्दे पे आ रहे हैं, क्योंकि फिल्में बन नहीं रही। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि सिनेमा थोड़ा सैड हालात में है, कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी थोड़े हमारे हालात ख़राब थे, तो अब हमारे बड़े स्टार्स को टीवी का रुख करना पड़ रहा है। हुमायूं सईद उन्होंने अनाउंस किया वो ड्रामा करेंगे, मैं मंटो नहीं हूँ, और एक और प्रोडक्शन में वो नजर आएंगे। माया शरियार भी टीवी पे आ चुके हैं, और माहिरा खान ने भी कहा वो टीवी की तरफ रुख करना चाह रही हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑब्वियसली टीवी बस फवाद अपनी बेल्ट पहन के बैठे हुए हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बट मैं टीवी पे नहीं आऊंगा। फवाद खान कह रहे हैं नो, but I wanted to add TV in Pakistan is big, it's huge, but then again everyone knows कि फिल्म का TV film is film, और it's sort of unfortunate कि एक तो पहले हालात हमारे सिनेमा थोड़े ख़राब थे, और कोरोना जो रही से कसदी वो होता है ना, लास्ट नेल ने कॉफिन वो कर दिया है कि सिनेमा दूर दूर तक खुलते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिकॉज बहुत से इंडस्ट्री के जो इंसाइडर्स हैं उनका कहना है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है वो कुछ ईद से ईद नहीं चल सकती, कि फिल्में 3 छोटी ईद पर आई, 3 फिल्में बड़ी ईद पर आई, पूरा साल फिल्मों की सख्त जरूरत है। इंडियन फिल्म बैंड है, इंग्लिश फिल्म की बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे नहीं है, तो सिनेमा इंडस्ट्री थोड़ी डूम्ड सी नज़र आ रही है। जो फिल्में बन चुकी हैं वो कब लगेंगी, कैसे लगेंगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन तो जा सकते नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म नहीं है। बट ऑन अ पॉजिटिव साइड हमारी से वो ड्रामे इस तरह के बनाना चाह रहे हैं, लार्जर देन लाइफ। हुमायूं ने कहा एग्जैक्टली, हुमायूं ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि वो बिग स्केल बिग प्रोडक्शन ड्रामा करेंगे, और बहुत हमें ग्रैंड स्केल नजर आएगा। मंटो ने भी यही था ना कि मूवी से एग्जैक्टली, मैं मंटो नहीं, उन्होंने कहा फिल्म बननी थी और वो ड्रामा बना रहे हैं, ऑब्वियस बात है फिल्म ऑब्वियस बात है, हालात अभी है ही नहीं फिल्म बनाने के। लेकिन यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा ग्रैंड स्केल की बात करें, टीवी में बहुत से ग्रैंड स्केल ड्रामे भी आ रहे हैं। खुदा और मोहब्बत की थीसिस काफ़ी एक्साइटिंग लगे मुझे, और पहली से मोहब्बत काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है, काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। नहीं वैसे बिग कास्ट नो कास्ट में वैसे मैं इनके लव स्टोरी वाले एंगल से मैं खुश हूँ। और खुदा और मोहब्बत का कल ट्रेलर आना प्रॉपर 8 PM, साथ हमारा शो, साथ ट्रेलर। मुझे बड़ा अच्छा लगा आइडिया इनका कि वो प्रॉपर एक ट्रेलर दे रहे हैं। ट्रेलर बताओ पहली से मोहब्बत होना चाहिए था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आपको ये बात भी कर था कि ये इनको करना चाहिए था कि दे हैड शहरियार एंड माया, लाइक फिल्म की बिग जोड़ी पर हट लव की है, फिल्म से टीवी आई तो वो अपना एक तड़का दे। शहरियार मुझे काफी क्रिएटिव लगते हैं,
बट प्रॉब्ली अपनी प्रोडक्शंस के लिए जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, या उन्होंने कहा बस मैं तो एज एक्टर काम करूँ, यू नेवर नो एग्जैक्टली पीछे क्या चल रहा होता है। बिकॉज आई फेल्ट कि अगर वो कैरेक्टर पोस्टर्स आए थे, टीजर्स आ रहे थे, ओस्टी का टीजर आ रहा है, तो ट्रेलर भी प्रॉपर आ सकता था, गाना भी शूट कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं अनफॉर्चुनेटली ही कहूंगा, मेरे दिमाग में था कि अभी घिसी पिटी मोहब्बत खत्म हो रहा है नेक्स्ट वीक, तो खत्म होगा उसके उस जिस दिन खत्म होगा उस दिन ये लोग कहेंगे क्या कहते हैं पहली सी मोहब्बत कमिंग, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक ब्लैंक चलेगा, कुछ नहीं आएगा, फिर 7 डेज करेंगे, 6 डेज करेंगे, 10 डेज से स्टार्ट करेंगे ये लोग। आज मैं कल देखता हूँ मैं कि सैटरडे को लग रहा है ड्रामा, लाइक इस सैटरडे का सरप्राइज के भाई 5 दिन पहले और खुदा और मोहब्बत अपना टीजर्स फेंक रहा है, वो कह रहा है हमारा ट्रेलर आ रहा है, तो जरा लंबा खींच रहे हैं। पर खैर ऑन द टीवी प्रोडक्शंस लुक लाइक, बट टीवी वालों के लिए ज्यादा खुश हैं लोग कि टीवी पे आ रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस से ज्यादा टीवी वाली है, उन्हें देखने को मिलेगा तो वो सब खुश हैं। सो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3। इसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, क्योंकि हम लोग टीवी की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं एक चैनल की जिसने अपने 16 साल बनाए। बात करें हम जैसा कोई नहीं, हम दोनों जैसा है कौन यहाँ रंगीन किया है हम का जो लोगो, उनका जो टैग लाइन है, मैं वो गा रहा था और मैं हमारे लिए गाना गा रही थी कि हम भी हम के साथ मिल जाते हैं। ओहो हम वैसे पता है मेरे खुश थे कि जहाँ पे भी हम वर्ड आ रहा था ना किसी गाने में, वो कहते हम इसको ले लें। मतलब अली जफर का गाना था एक, तो उसमें वो हम बोलते हैं ना, हर बार और हम बढ़ते रहे। हम बात करते हैं 16 ईयर सेलिब्रेशन की। अच्छा मैं बड़ा हैरान हूँ 15 साल क्यों नहीं बनाए, 16 साल क्यों बनाए हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मुझे बड़ा होता है ना कि यार 10 साल बनाने हैं, यार 15 साल बनाने हैं, यार 20 साल बनाने हैं। 2 दिन पहले सब कुछ हुआ है। क्या मतलब? उन्होंने बताया है सुल्ताना आपा ने कि 2 दिन पहले मैंने सबको फोन किया था, शुक्र है सब आ गए। वाओ 2 दिन में प्लान किया है। हाँ 15 साल क्यों नहीं बनाए इन्होंने, पता नहीं। उन्होंने 16 इयर्स को मनाना होगा, बट ये शो जो उन्होंने किया था वो मैं स्वीट 16 तो नहीं किया उन्होंने अपनी तरफ से? हाँ उनकी स्वीट 16। आज बहुत सुर फेंक रहा ना, ये मेरा फेवरेट गाना था हिली रफ का। अच्छा खैर स्वीट 16 में क्या क्या हुआ? और क्या सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगा 16 की नहीं थी सेलिब्रेशन, पहले साल की थी। बहुत ही पुरानी सी वाइब आ रही थी, जो शादी की वीडियो नहीं होती थी 16 साल पहले, वही सारी वाइब थी, सारे रिश्तेदार बैठे हुए टेबलों पे, पता नहीं वो एकदम वाइब। मे बी होस्ट के कपड़े भी पुराने थे तो उससे भी लग रहा था 5 साल वो याद नहीं, रीमा और मावरा ने पहने थे HSI के। रीमा ने मावरा ने? रीमा मावरा दोनों ने पहने थे। मुझे मावरा कहता है वो रेड पैंट्स वाला ना। हाँ रीमा ने पहने थे। और अगले तो अब वो 5-6 साल बाद वही पहना, तो मुझे बड़ा जरा ओल्ड वाइब्स। पर उन्होंने एक छोटा सा क्या कहेंगे, गाना तो नहीं कहेंगे, जो उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए बनाया था, हम जैसा कोई नहीं, जो भी उसको कहेंगे, उसमें काफी एक्टर्स थे। मैंने देखा गाना कहाँ है? गाना नहीं था, छोटा सा उन्होंने प्रोमो सा टीजर सा उन्होंने निकाला था, हमारा हर पल जिसमें सब वो गाउन्स पहन के सुनेगा कि उसमें बहुत, उसमें सोनिया थी, जाहिद, हम के नए बताओ कौन कौन थे, नए पुराने काफी थे। पुराना सब नए थे, पुराना कोई भी नहीं था उनमें, जावेद शेख थे। इतना पुराना काम मैंने मिडिल में कहा लाइक मायरा फवाद ली। अब मैंने की है पीएचडी, तो मुझे बता दो कौन मैं बता दूं कौन है, मैंने पीएचडी नहीं की, मैं फिर बता दूं तो बता दूं कौन है। जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन, सनम जंग, एसिड खान, मिकाल जुल्फिकार, हिरा मानी, यमुना जैदी, जावेद शेख, कितने लोग रह गए? कितने लोग रह गए? 6 लोग रह गए अभी भी। और कौन था? और कौन था? कोई बता पाएगा? और कौन था? अली रहमान। कुबरा खान, मैं कुबरा खान कैसे भूल गया, शिट, कुबरा खान हाँ। अली रहमान थे, हाँ अलीजे थी, अलीजे शाह, हसनैन लहरी थे, और मैं लियास थी, HSI थे, सारा खान भी थी। सारा खान को तो कैसे भूल गया, अपनी हमारी फलक की सारा को तो कैसे भूल गया? मैं कुबरा को भूल गया मैं। हाँ तो इतने स्मार्ट है, मतलब इससे साबित होता है उन लोगों के नाम आपके दिमाग पे जिनसे आप जरा if you know what I mean। अच्छा खैर हम पहुंचते हैं जो स्टेज पे जो प्रॉपर सेलिब्रेशन हुई थी, वहां पे कौन कौन थे? मैं बताऊंगा बता। सारा खान थी, देखा? अब मैं सोच के ना अपने मेरे फेवरेट का नाम बताऊंगा। अहमद अली भट्ट थे, ठीक है, वो तो होस्ट थे। और अच्छा मैं अब रैंडम नाम बता रहा हूँ। सोनिया हुसैन थी, ठीक है, हमजा अली बासी थे, ठीक है, बुशरा अंसारी जी थी, ठीक है, और मोहम्मद अदील की पूरी फैमिली थी। उस्मान मुख्तार को तो भूल गया। हाँ, हाउ कुड यू फॉरगेट हिम? उस्मान मुख्तार की हालांकि केक शानी स्टोरी भी लगाई थी। हाँ केक शानी लिखा था, इज दैट अ विग? बट दैट इज अ वेरी सैड एंड अ बैड थिंग टू से केक शाह। बेसिकली उनका मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने भी ये, मेरे वाइट बाल आते हैं तो मैं रूट स्प्रे करती हूँ, उससे ना वाइट बाल कवर हो जाते हैं। बट उनका जो हंसाना, मुझे सीरियस बात है, वो रूट्स पे उनका शायद नीचे तक गिर गया था। सीरियस बात है, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे PCOS की वजह से मेरे भी यहाँ से मेरा एक पाउडर भी मिलता है इन केस। क्या है
रही अच्छा, हूँ बताओ। इन केस अगर आपके मेरे पीछे से माशाल्लाह बहुत भारे बाल हैं बट ऊपर से थोड़े थिन है तो एक पाउडर भी मिलता है और एक वो स्प्रे भी मिलता है। उस्मान मुख्तार ने स्प्रे सही नहीं लगवाया सॉरी तो उनके यहाँ पे ना जिस क्राउन सा या आई एम नॉट मेकिंग फन, इट्स जस्ट फनी क्योंकि वो मैं मजाक क्योंकि उड़ा अभी रहा मैंने बालों को ड्राई शैम्पू करा था तो मेरा स्प्रे मुंह पे लग गया सारा, मुंह पे गिर गया मेरे, तो मैं वो हंसी आ रही है। सुहेब ने मुझे संभाला फिर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो वॉशरूम में खड़ा मैं गिर रहा है सुहेब संभाल रहा है। मेरे मुंह में सुहेब से मेरी आंखों चला गया, सुहेब ने आके फिर सब बदल की। हाँ जिससे उनको भी नहीं कोई मिला होगा लगाने के लिए तो खुद ही लगा रहे थे तो उन्होंने ऐसे करके लगाया होगा ना सारा नीचे गिर एंड गया। ने बहुत बात के लिए ड्राई शैम्पू और काले स्प्रेस की, मैंने सबका नाम ले लिया। अच्छा ऑनेस्टली आई जस्ट फेल्ट यू नो कि हमजा लिबासी का नाम लिया? हाँ मैंने लिया, मुझे लगा नहीं मैंने लिया। अच्छा लिया, अब बिल्कुल लिया मैंने। मुझे लगा और नहीं लिया। डिजिटली तूने फरहान सईद का नाम लिया? नहीं लिया। मुझे नजर नहीं आए थे। अदनान सिद्दीकी आए थे इन पे, अदनान सिद्दीकी एक लाए थे और डिजिटली आए थे माहिरा खान, हुमायूं सईद और अली जफर। अब मुझे मेरे पॉइंट सारे खराब करे मोमेंट। अच्छा तूने फिर छोटी पीएचडी की उसके ऊपर, मैं क्या करूं? हाँ तो मैं क्यों ना बोलूं उस पे? हमारे लोग हमारा शो बहुत लंबा चल रहा है मुझे लग रहा है आज। तो इसमें क्या है, जिसने जितना देखना है वो देखें, जो नहीं देखना वो आगे बंद कर लेंगे। अच्छा सुनाता हूं क्या हुआ। खैर मैं अब कर ले बात जो कर रहा था तू। मैं बात कर रहा था कि डिजिटली प्रेजेंट थे कुछ लोग, मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम के 16 साल है, अगर हम की बात करो आपके दिमाग में आता है हम सफर, जिंदगी गुलजार है, राइट। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि फवाद खान वाजंट देयर। सनम सईद wasn't ऑब्वियसली बात है, बहुत अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत से लोग थे, बहुत से लोग नहीं थे, वो बात सही है, बट फवाद खान I don't know, Fawad Khan should have been there. फवाद और सनम दोनों को And होना also I was चाहिए pretty surprised that Sajjal Ahad also are hum babies, if I may use that term. Because Ahad तो like था। सॉरी सज्जल राहत ने बता दिया था हम के साथ कोई लिंक नहीं है। जब हम सोशल मीडिया अवार्ड्स हुए थे उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई थी अवार्ड जीतने की। सज्जल को 40 करोड़ अवार्ड मिले थे, सज्जल को बहुत अवार्ड मिले। सज्जल ने एक अवार्ड की एक्सेप्टेंस में आके बोला था, सज्जल ने 4-5 अवार्ड्स पे नहीं बनाई थी, मुझे पता है, मेरे दिल पे लिखा हुआ है। वीडियोस का इनका मसला हुआ था, तब से मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया था। इंटरनेशनल अवार्ड पे नहीं गए थे, क्या गए थे पता नहीं, अब ऑब्वियसली सेलिब्रेशन भी नहीं है तो गेट अ हिंट मोमेंट। सनम सईद का मुझे इसलिए लगा कि जिंदगी गुलजार है और दियारे दिल दो ड्रामों में थी उनके जो महान, वो अपने स्पॉटलाइट बना रहे हैं। अचानक एग्जैक्टली सनम का बनता था उनके। अगर आप मेन ड्रामा की बात करें तो आई थिंक 7-8 जो लाइक प्रॉपर स्टैंड आउट ड्रामे हैं पिछले 16 सालों के, है ना। यकीन का सफर बीइंग वन ऑफ देम। हाँ ट्रू। एंड ऑनेस्टली आहत इज द हम बेबी, आई से दैट बिकॉज़ यू नो उनकी फिल्म, उनका पूरा करियर हैज बीन हम और हम पे ना होना वो थोड़ा मुझे थोड़ा ऑफ लगा। हमजा को जबकि हम में क्यों डाला? हमजा ने तो भी रिसेंटली इस्लामाबाद में शूट हुआ था ना। अच्छा ओ अच्छा फिर इसलिए। बट हमजा की अपडेट्स Hamza was there, obviously what I meant, Hamza was there. हमजा इज राइटिंग अ बुक, ये अपडेट मिली। Book on what? इस्लाम। Oh, ये पता है पर मुझे। नहीं मैं अपडेट ये दे रही हूँ कि उन्होंने कहा मैं दूर दूर तक वापस आने का नहीं सोच रहा। और फिर बुशन साहब ने टॉन्ट मारा फिरोज को। उन्होंने कहा करना है तो ऐसे करो कि या फिर जाओ या फिर आओ, बीच वाले रास्ते मुझे नहीं पसंद। अच्छा हमजा भी एक्टिंग नहीं कर रहा ना। हमजा ने कहा बहुत टाइम लगता है और मैं अपनी बुक पे ज़रा टाइम इन्वेस्ट करना अल्लाह चाहता हूँ। हमजा की यू नो और जर्नी आसान करे। आमीन। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं बहुत इनको माइलेज दी है। On the whole, congratulations to hum for the 16-year celebration and the telethon कहते हैं इस events को। The telethon was pretty interesting because उन्होंने celebration को celebration गाना, तो मैं interesting और interesting कह रहा हूँ। Okay. तो recent event and yeah, Okay. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट पोस्ट की तरफ, और आज का शो लग रहा है मुझे 2 घंटे का होने वाला है मान। क्या? क्योंकि मम्मी ने अपनी नींद नहीं पूरी की थी, मम्मी को नींद आ रही मैं है। रूटीन थोड़ी फिक्स करूँ तो मैं थोड़ा जल्दी से उठा हाँ था। मैं भी जल्दी उठी थी, सेम टाइम पे उठी थी। मैं सोया बहुत लेट था। हाँ तो क्यों सोए थे जब शूट था नेक्स्ट Anyhow, हम बात करेंगे लास्ट पोस्ट की, बात हो रही है कश्मीर बीट्स की। कश्मीर बीट्स के 3 गाने लास्ट वीक नजर आए। ईमान कौन लोग नजर आए इन गानों में? हिरामानी, असद सिद्दीकी और उमर शहजाद और अनुशे का पूरा नाम नहीं मुझे बासी। आता। अब्बासी हाँ, हमजा अली बासी, अनुशे बासी, मुझे नाम लास्ट भूल गया था। अच्छा हैरान। कुछ नहीं होता। अच्छा मैं सबसे पहले ऐड करना चाहूँगा, लास्ट वीक मैंने गानों की बात की थी तो मैंने गाने दोबारा सुने। लास्ट वीक वाला मुझे songs have grown on me. मुझे इमरान बास वाला बहुत पसंद है। जनिश का गाना और इमरान गाना मुझे दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। दोनों गाने बड़े मुझे दिल के छू से गए हैं सुन के। आई एम नॉट सेइंग कि फैसल वाला अच्छा नहीं था, बट वो दिल को नहीं छुआ। मुझे वैसे उनका भी नहीं छुआ, मुझे सिर्फ इमरान का अच्छा जनिश लगा। अच्छा था। बहुत स्वीट था, लाइक आई हाँ, लाइक it was- She's cute. इस वीक हीरामानी का गाना हेरा मानी मैंने बहुत लास्ट वीक कहा था अच्छा she लगा। will own it and she owned it. Like her बहुत मजे का song था। I loved it. लिरिक्स बहुत मुश्किल थे, अगर मैं गाना चाहूँ भी तो नहीं थे। पता नहीं बहुत क्या। चलते हैं सवारी विंटेज फरारी। अच्छा, vintage मुझे विंटेज ही था, जरा दाएं बाएं रे। चल करते हैं सवारी।
इन विंटेज फरारी हाँ, मुझे पता नहीं लगता इन्ना पता नहीं इन्ना टच फरारी पता नहीं क्या मुझे नहीं समझ लगे ना बहुत डिफिकल्ट लिरिक्स थे लेकिन हीरा ने गाने को ऑन किया अपनी मस्तियों के साथ अपनी अदाओं के साथ आई लव हीरा मानी शी इज सो एंटरटेनिंग यू नो विद द वे शी इज ग्रूविंग टू द सॉन्ग मजे का था बाकी असद सदीकी वाला गाना ईमान को बड़ा पसंद आया मेरे ख्याल से असद ही गाया बहुत अच्छा बस लिरिक्स मुझे थोड़े से वो लगे थे कि क्या है तुम ना भी थे और तुम थे हम भी वहीं थे पर कहीं थे तुम ना भी थे और तुम थे तो थे तो मजे गाने की आवाज़ बहुत मजे की थी बट लिरिक्स बट मुझे बहुत अच्छा लगा अब पता नहीं ऑटो ट्यून था क्या था सबकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही सिंगर बने एक्टिंग कर रहे हैं एंड लास्ट गाना था जो पीर बुलावे वो भी अच्छा गाना था अगेन आई विल नॉट कमेंट मच बिकॉज़ मुझे टाइम से गाने थोड़े ग्रो गाने सारे अच्छे हैं बट वो मुझे स्लो गाने इस तरह के नहीं पसंद तो इसलिए आई कांट से नेक्स्ट वीक पता कौन आ रहा है कौन मुझे नहीं पता पूछ रहा हूं नेक्स्ट वीक हाँ अस्मा बास हैं अदनान सिद्दीकी आई एम वेटिंग फॉर ज़ारा सॉन्ग एंड अस्मा जी का गाना अच्छा होगा हाँ ये तीसरा मुझे भूल गया हम कौन एंड ऑन दैट नोट आई थिंक किंजा तीसरी किंजा है एंड ऑन दैट नोट आई थिंक नहीं अभी इस नोट पे नहीं मुझे गानों की बात करें तो मैं पहली सी मोहब्बत की OST को शेयर करना चाहूंगी मुझे बहुत अच्छी लगी है आई लव अली जफर एंड लव ऑल हिज सॉन्ग्स अली ज़फ़र गाना अच्छा इस गाने को गा सकते हैं हम दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगो तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगो वो चाह जो हम में थी मुझे बहुत मैंने इमोशनल गाना भी एक दफा सुना मुझे अभी जरा टाइम लगेगा पहली सी मोहब्बत जरा बड़ी इमोशनल सी होती है और आधे लोगों को नहीं मिलती है तो बड़ा इमोशनल सा अच्छा सा क्यूट सा गाना लोगों को नहीं है मिलती? क्या फिर नहीं मिलती काफी लोगों को पहले- पहली मोहब्बत बड़ी वो क्यूट एमी वाली होती है अच्छा ना इस गाने का मतलब पहली सी मोहब्बत नहीं है ईमान आपने छुपा मैसेज भूल गई दस्तक गाने का मांगू फिर छुपा- से तेरे गाने से का पहली सी मोहब्बत करूं ईमान यू हैव मिस्ड द पॉइंट ओके द पॉइंट इज नॉट अपनी पहली मोहब्बत द पॉइंट इज पहली सी मोहब्बत कि मोहब्बत के शुरू के जो मोमेंट्स है ना से एग्री कर रहा है जो शुरू के मोमेंट्स होते शुरू के moments हैं कि usually- पहली सी मोहब्बत मांगू जो शुरू के मोमेंट्स थे जो स्टार्ट वाली बात थी वो मांगू तो पहली यूजुअली जो मोहब्बत नहीं आपकी मांगू पहली मोहब्बत होती है ना उसमें वो पहली से आपकी क्यूट 50सी मोहब्बत की भी पहली मैं मोहब्बत मेरा होती है। मानना है मोहब्बत बार बार नहीं होती हर किसी का अपना होता है तो जो आपको पहली मोहब्बत मोहब्बत हो होती नहीं सकती मोहब्बत हो नहीं जो आपकी सकती पहली- अब डरना क्या मैंने कौन सा गाना गाया है जो आपकी पहली मोहब्बत होती है ना उसमें वो सारे क्यूट वाले आई फील लाइक आई एम हाई ऑन लाइफ मैं बात बोल लूं जो आपकी Sorry. पहली मोहब्बत होती है ना वो वाली मोहब्बत मुझे लगता है फिर से उस तरह नहीं होती है और तब आप क्यूट हरकतें करते हो म्यूजिक पर मजे गए खराब कर तूने पहले वाला था अच्छा हमने बहुत गाने पता नहीं क्यों गा लिए आज लग रहा है कश्मीर बीट्स का ऑडिशन दे एक रहे और हैं गाना मैं बोलूं कौन सा हादी उपल का हाँ शिराज उपल सन वो क्यों भूला कलमा जो पढ़ा इश्क का गाना बहुत मजे का रियली लाइक इट काफी बोल्ड है वैसे इतना बोल्ड नहीं है बोल्ड होते थे दानियल जफर के गाने स्टार्टिंग के जो 15 सेकंड तो थे जरा दानियल के गाने बोल्ड होते ब्लू बटरफ्लाई देखो जाके हाँ एक और एक टीम भी वैसे एक और एक तीन मिनट वीडियो में कुछ नहीं था वो इमाल, मैसेज था बस एक के मैसेज क्या तो मैं क्या बोलूं एक और एक तीन इट वाज अ नाइस सॉन्ग आई मुझे लाइक मजे सॉन्ग का लगा हम बात करें हादी के गाने की तो हादी हादी गाना गाना बहुत- काफी इंटरेस्टिंग है इवन द फर्स्ट सॉन्ग दैट यू नो वो टेक केयर आई डोंट थिंक दैट वाज हिज फर्स्ट सॉन्ग बट वो मजे क्यों? का था नहीं, first song जो नहीं और था। भी गाने काफी हैं ओह, अच्छा, बट वो अच्छा लाइक मेन स्ट्रीम वाला जो हाँ आई लव यू तो क्यूट सॉन्ग वो आयमा बे के साथ था ज्यादा खैर ऑन दैट नोट आई थिंक हमारा हॉट 5 का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है और बढ़ते हैं टुवर्ड्स #What'sThe411 ईमान हमारा शो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी #What'sThe411 जल्दी से रैप अप करो मैं एक सवाल जो- पूछ हाँ, लेती हूँ, एक ठीक सवाल है? पूछ लो बस हाँ लोगों ने पूछा कि कुबरा खान कब वापस आएंगे हम उन्हें मिस कर रहे हैं भाई कुबरा खान से मैंने यही पूछा कि आपको लोग मिस कर रहे हैं हम बड़ा मिस कर रहे हैं तो कुबरा ने जो बात की हमने आर्टिकल ये भी किया है उन्होंने ये कहा कि वेल बेसिकली मैं जल्द ही वापस आऊंगी मैं थोड़ा ज़रा पर्सनल मेरी मैं यू नो कुछ है मेरे कुछ ऑब्वियस रीजन है तो मैं थोड़ा ब्रेक पे हूँ बट आई विल बी बैक सुपर सून और वैसे वो 2 फिल्में हैं उनकी इन द पाइपलाइन एक हुमायूं के साथ जो करी लंदन नहीं जाऊंगा देन दिस इज फिल्म विद गौहर मुमताज तो वो फिल्म भी है तो होपफुली शी हैज़ अ लॉट यू नो ऑफ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर यू गाइस टू सी सो वेट एंड वॉच और आई नो शो लंबा हो रहा है बट थोड़ी सी मैं बिग बॉस की भी बात कर लूं तो प्लीज बिग बॉस को काफी लोग मिस भी करते हैं बिग बॉस की बात करें क्या मैंने I'm बिग बॉस back. मैंने Big बिग Boss बॉस यहाँ छोड़ दिया टू बी ऑनेस्ट अगेन क्या इच्छा मैं नहीं देखती थी तो इसलिए हम बात बट नहीं अब कर मुझे पाए मोटा मोटा आइडिया कि क्या चल रहा था मोटा मोटा तो मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जहाज चले गए हैं हाँ आई हर्ड जहाज का प्रोजेक्ट था उनकी जगह कौन डेवलिना सा आई है प्रोजेक्ट था पता नहीं कोई था वाज इट अ फिल्म फिल्म तो भी उन्हें कौन साइन करना था पहले कि पहले उन्हें लॉक कर ली थी फिर में डेट आनी है क्या? पता नहीं क्या इट्स सो
हाँ कुछ भी नहीं कर रही थी वो पहले तो, आई डोंट थिंक क्या था प्रोजेक्ट, मिस्टीरियस मिस्ट्री प्रोजेक्ट। बट डेविलिना आई है पहले, मैंने छोड़ दिया था, डेविलिना बैटर्जी मैंने बीच में शो छोड़ दिया था, फिर से कि जॉर्ज भी चला गया, क्या विकास वापस आ गई, फिर से गेमें शुरू हो गई हैं, विकास वापस आ गया, विकास आया is on निकला आया निकला आया, एग्जैजरेट किया, गिनना एग्जैक्टली इतना था किया, एग्जैजरेट किया बट मैंने वापस बिग बॉस शुरू किया डेविलिना की वजह से। क्यों? उनके जो रिएक्शंस आते हैं ना जब कोई गुस्सा चढ़ाता है ऐसे करके बोलती हैं, तो अब निक्की के साथ उनकी लड़ाई होनी है आज, मैंने देखा बड़ा नहीं, मजा आना है, बड़ा मजा आना है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। निक्की नॉय भी बड़ा करती है तो मजा आएगा, इनका इक्वेशन है। राखी का जो एंगल अभिनव को लेके, अब पता नहीं सीरियस है कि नहीं, वो बहुत ये राखी का ऑनेस्टली आई डोंट नो, इन डेप्थ चली गई, आई डोंट नो, हो सकता है प्यार हो ओके सकता सो है। ऑनेस्टली राखी आई हैव ऑलवेज फेल्ट इज अ वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, जो मुझे पहले राखी पसंद थी एज अ पर्सन, अगर उनकी कंट्रोवर्सी हटा के, बट इस सीजन में जो उनकी बातें पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इट स्टार्टेड आउट एज क्यूट बट नाउ इट्स गेटिंग सॉर्ट ऑफ क्रीपी एंड वियर्ड। मान तो जो उन्होंने बातें आपने मुझे बताई कल, मान बताई मुझे कल रात में हैं, मैं बच्चा करना चाहती हूँ, मैंने रखा, वो सोनाली से बात करती है, दीदी रखा हुआ है, मैं अभिनव अगर कह देगा इजाजत दे देंगे ये लोग तो मुझे बस एक चीख पे किस कर दे, डिनर पे ले जाएं, सिनेमा में मूवी दिखा दे, मुझे बस यही चाहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, रुबीना के साथ भी रहे, मेरे साथ भी रहे, हाँ अगर वो कुछ करेगा तो मैं भी कर लूंगी। दैट रिमाइंड्स मी मीरा जी, मीरा जी, हाँ हुमायूं सईद को मीरा ने कॉल किया, हुमायूं लिसन लेट्स गेट मैरिड, हां शादी कर लो, हुमायूं ने कहा मेरी शादी हुई भी है समीना जी के साथ, समीना जी कह रही हूँ, समीना के साथ उसने कहा शी सो सेल्फिश, हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दिस, मैंने खुद ही रिएक्ट कर दिया है, तो इट वाज अ बिट, लेकिन हुमायूं का मजाक करता, मजाक नहीं था, मैंने उन्होंने देखा, एडिटर ने फिर नहीं काटा, हुमायूं ने आंखों से कह दिया कि एहसन जो भी काट दिया, कुछ ये वाली बात उन्होंने काटी नहीं, रिएक्शन नहीं काटा, अब पता चल गया सच्ची बात थी मीरा जी ने, हाँ ऑब्वियसली हुमायूं की शक्ल देख के पता चल रहा था, मीरा इज सो सेल्फिश। लग राखी की बात हो रही, राखी के साथ साथ बात करूँ तो सोनाली जी की भी करनी बनती है, सोनाली को अली पसंद आ गया, प्रॉपर पसंद आ गया है, मेरे दिल को कुछ होता देख के, मैं आंखों में नहीं देख सकती, सलमान खान ने इतना मजाक रहा है वीकेंड पे अली के सामने, हाँ सोनाली कहते रिश्ते को क्या नाम दोगे, माँ बेटे का या बहन भाई का, पर वो डटी रही, किसी का प्यार है तो है, हम क्या करें, हो गया तो हो गया, पर शायद वो पता नहीं शो में रहने के लिए कर रही हैं प्रॉब्ली, हाँ इसलिए निकाला भी उन्होंने इस हफ्ते, तो निकाल दिया उन्हें, नहीं निकाला इस हफ्ते कि उनका एंगल चल गया, प्यार भरे एंगल चल जाते हैं। आई थिंक ऑन दैट नोट बिग बॉस की बहुत बात हो गई, लंबा हो गया शो तो वोमेन के अकॉर्डिंग, हाँ वोमेन पूरा वक्त एक प्रेशर डाला होता है, Pressure शो डालता लंबा हूँ। हो गया, मैं- शो लंबा हो गया, ऐसे हां का शो किसने बोला, आप लोगों ने ऐसे हां का शो किसने बोला, बहुत लंबा था, कुछ एडिट नहीं 1.5 हुआ, घंटे का था, तो लंबा था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस, आप लोगों ने फीडबैक में बताना है कि शो लंबा हो गया कि नहीं, नहीं मुझे पता लगता है कि आप लोगों को एंटरटेनिंग कंटेंट मिले, वो लोग मुझे पता है जो कहते हैं एक पॉइंट को इतना लंबा बोलते हैं आप लोग, एक पॉइंट को इतना लंबा बोलते हैं, तो पॉइंट आप आगे कर सकते हैं, 1 पॉइंट अगर लंबा है तो आप 2 पॉइंट पे जा सकते हैं, जस्ट सेइंग। खैर ऑन दैट नोट हम शो को खत्म करते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो #whatsthefood11 लिख के हमें जरूर बताइएगा, कोई फीडबैक है तो #feedbackcorner, ईमान के इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और देखते रहें What's the 411?